जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप तमाम आदरणीय साथियों और बुज़ुर्गों दोस्तों का ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थिति देश में क्या है, इस पे बात करें उससे बेहतर आप जानते होंगे। भारत के अंदर भारत की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थिति क्या है, इस पे सिर्फ मैं बात करूँ ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी आप देख रहे होंगे। लेकिन इस गणतंत्र को, इस लोकतंत्र को, इस आज़ादी को हमने अपने संघर्षों और खून की नदियाँ बहा करके हासिल की है। इसलिए आज हमारे कंधे पे ये जिम्मेदारी अहम है कि इसको बचाने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए फिर से लड़ाई लड़ें। तो साथियों, जब हम देश के भीतर लोकतंत्र और गणतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमें आज़ादी की बात भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी उस लोकतंत्र और गणतंत्र का मूल है। लोकतंत्र अगर एक शरीर है तो आज़ादी उसकी आत्मा है। इसलिए हम इस देश के अंदर लगातार आज़ादी की बात करते रहते हैं, लेकिन समस्या इस बात में नहीं है कि हम आज़ादी और लोकतंत्र को बचाए रखने की बात करते हैं। समस्या इस बात में है कि जब हम ऐसा बात करते हैं तो इस देश के सिस्टम और व्यवस्था के भार के तले दबकर गुलाम बन चुके लोगों के द्वारा हमसे यह सवाल किया जाता है कि देश अब आज़ाद हो चुका है, अब किससे आज़ादी चाहिए। तो यह सवाल सुनकर हमें खुशी होती है, क्योंकि हम लोग अगर दूसरे से सवाल करना जानते हैं तो सवालों का सामना करना और उसका जवाब देना भी हमें आता है। हम इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना चाहेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपकी तरफ से इस सरकार के समक्ष, इस व्यवस्था के समक्ष, इस समाज के समक्ष 5 तरह के आज़ादी और 5 तरीके की मांग को रखना चाहते हैं। हमारी ये 5 तरीके की मांग और ये 5 तरीके की आज़ादी इस देश के लिए 5 स्तंभ होगा, जो इस देश को और भी मजबूती प्रदान करेगा, उसे और भी सुदृढ़ बनाएगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं इस 5 तरह की आज़ादी क्या है। हम पहला आज़ादी चाहते हैं अन्याय से आज़ादी, दूसरा शोषण से आज़ादी, तीसरा भेदभाव या गैर बराबरी से आज़ादी, चौथा बेरोजगारी से आज़ादी, पांचवा अशिक्षा से आज़ादी। जब हम अन्याय से आज़ादी की बात करते हैं तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे साथ अन्याय कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कब हो रहा है। तो इसको बात करने के लिए हम जानेंगे कि हमारे साथ में 3 तरीके से अन्याय होता है। एक सामाजिक अन्याय, दूसरा आर्थिक अन्याय, तीसरा राजनीतिक अन्याय। आपके साथ में सामाजिक अन्याय तब होता है जब आपकी सामाजिक स्थिति को देख करके आपको कुर्सी दी जाती है या आपके पास से कुर्सी को हटा ली जाती है। आर्थिक अन्याय तब होता है जब आप किसी बैंक की शाखाओं में जाते हैं अपने ही द्वारा जमा किए गए रकम को निकालने के लिए और आप विड्रावाल पे रकम डालते हैं, तो उस विड्रावाल पे लिखे रकम को देख करके बैंक के अंदर बैठे कर्मचारी का चेहरे का रौनक बदल जाता है कि आपसे वो कैसे बात करें। राजनीतिक अन्याय तब होता है जब एक बाहुबली पार्टी और खुद को बाहुबली कहने वाले प्रत्याशी के द्वारा अपने ही प्रतिद्वंदी महिला प्रत्याशी के कपड़ों को फाड़ा जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ी की जाती है, तब आपके साथ राजनीतिक अन्याय होता है। और हम इन्हीं अन्याय से आज़ादी चाहते हैं। दूसरा, शोषण से आज़ादी। शोषण कब होता है? एक किसान जब मेहनत करता है, लागत लगाता है, अपना खून और पसीना बहाता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो उस फसलों का दाम शुद्ध से नहीं मिल पाता है, उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। एक मजदूर जब पेट की तलाश में कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसका मालिक कुछ चंद पैसे दे करके उसके श्रम के साथ साथ उसके आत्मसम्मान को भी खरीद लेता है, तभी शोषण होता है। और इस शोषण से हमें आज़ादी चाहिए। तीसरा, गैर बराबरी या भेदभाव से आज़ादी। आपके साथ में भेदभाव कब होता है? जब आप किसी नई जगह पे होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, आप अपना परिचय करते हैं, आप अपना नाम बताते हैं, तो सामने से एक आवाज़ आती है कि आपका सरनेम क्या है। यही भेदभाव है। जब मजहब, जाति, वेशभूषा, क्षेत्र, लिंग, धर्म के आधार पे आपके साथ में बर्ताव किया जाता है, तभी भेदभाव होता है, और इस भेदभाव से हमको आज़ादी चाहिए। चौथा है
बेरोजगारी से आज़ादी। बेरोजगारी आज देश में 75 सालों में सबसे चरम पे है। एक छात्र, एक युवा लगातार आत्महत्या करता जा रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से पढ़ने के बाद उसके हाथ में डिग्री तो होती है लेकिन रोजगार नहीं होता और हमको इस चीज़ से, इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। पांचवा, अशिक्षा से आज़ादी। एक पिता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है और इस कारण से वो अपने बच्चे को किसी भी अच्छे कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा नहीं सकता और इस व्यवस्था से, इस पढ़ाई लिखाई न कर पाने से, इस अशिक्षा से हमको आज़ादी चाहिए। साथियों, तो जब हम इस 5 तरीके के आज़ादी की बात कर रहे हैं तो इस आज़ादी की दिशा में हम अपना कदम कैसे बढ़ाएं, हम इसको कैसे प्राप्त करें, हम इस पे भी बात करना चाहते हैं। तो आज इसी दिन, इसी अवसर पे आप ही की तरफ से हम सरकार से, इस व्यवस्था से और आपसे 5 मांगे भी करना चाहते हैं। वो 5 मांगे क्या हैं? पहला, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा कानून जिस कानून में इस बात को लिखा जाए कि एक छात्र, एक युवा जब किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उसके एक हाथ में डिग्री होगी और दूसरी हाथ में उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है इत्तेफाक से तो यह बात उसमें लिखा जाएगा कि जब तक उसे रोज़गार मुहैया नहीं हो जाता तब तक वो एक आत्मसम्मान भरा जीवन जी सके, इसके लिए बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है या ऐसा करने में विफल होती है तो सरकार को आपराधिक श्रेणी में माना जाएगा और इसके लिए न्यायालय में उसके खिलाफ ट्रायल किया जा सकेगा, उसको आपराधिक सज़ा दी जा सकेगी। दूसरी मांग हमारी ये है कि सभी विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए और न सिर्फ इसे बहाल किया जाए बल्कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसे अनिवार्य बनाया जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे करके उन्हें अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि विद्यार्थी सुरक्षा कानून बनाया जाए और उस कानून में इस बात को लिखा जाए कि एक छात्र, एक विद्यार्थी जब अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बाद किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो जब तक उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तीसरा, किसानों और मजदूरों के खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार किसानों के लिए उसके लागत के अनुपात में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP गारंटी कानून बनाए। दूसरा, मजदूरों के या श्रमिकों के खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिए श्रमिक कानून में सुधार किया जाए, उसे सुदृढ़ बनाया जाए, उसे श्रमिकों के हित में किया जाए। चौथा, हमारी मांग ये है कि KG से लेकर के PG तक एक समान और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच में, उसकी शिक्षा के बीच में जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस खाई को कम करने के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित की जाए, एक समान पाठ्यक्रम बनाया जाए, एक न्यूनतम फीस का निर्धारण किया जाए। पांचवा, हमारा मांग ये है कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति, उसकी संस्थाओं और उद्योगों को मजबूत और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि सामाजिक न्याय के स्थापित किया जा सके। और जब हम सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय संपत्ति की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम बड़े पैमाने पर और अन्यायपूर्ण तरीके से हो रहे निजीकरण का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इस निजीकरण के आड़ में सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को, आपकी संपत्ति को औने पौने दामों में अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को बेच रही है, उनको परोस रही है। तो इसीलिए हम ये 5 तरीके की आज़ादी और इन 5 तरीक़ों को मांगे आपके सामने रख करके हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये 5 इस देश के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो देश को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हें कुछ यूँ ही हम समझ सकते हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को सही मजदूरी, किसान को उसके फसलों का दाम, महिला हो या पुरुष, सभी को बराबर का आत्मसम्मान, तभी बढ़ेगा देश, तभी बनेगा देश महान। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।